अगर इस्लाम के अंदर हाथ जोड़ना जायज होता तो मेरी कौम की बेटियों में तुम्हारे हाथ जोड़ लेता। अगर इस्लाम के अंदर भीख मांगना जायज होता तो मैं अपना दामन फैलाकर तुमसे भीख मांग लेता। मेरी कौम की बेटियों, मेरे दामन में इतनी भीख डाल दो कि तुम अपने आप को पर्दे में रखो, अपने आप को फेसबुक और व्हाट्सएप और मैसेंजर से बचा लो। मेरी माँ और मेरी बहनों, मुआशरे के अंदर बेपर्दगी ने भी एक गलत माहौल खराब कर दिया है। आजकल जलसे भी उससे महफूज न रहे। जलसे होते हैं तो मेला लगता है, और मेला लगता है तो नौजवान लड़के और लड़कियां उस मेले में जाते हैं। उनकी लिपस्टिक भी होती है, पर्दा तो बंगाल में दिखाई नहीं देता है। मेरे भाइयों, जहां तालाब के अंदर एक तरफ लड़के और दूसरी तरफ लड़कियां नहाती हुई नजर आती हो, वहां से कौन सी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जो पर्दे के बारे में कभी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद करो, जब उनकी मौत का इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने शौहर से कहा, अली मेरी इंतकाल का वक्त करीब है, मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगी। फरमाया, अली ने ऐसा क्यों कह रही हो? आए अली, मेरी एक वसीयत है, उसको नोट कर लेना। हजरत अली ने कहा, तुम मेरी बीवी नहीं, तुम मेरी वाइफ ही नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हो, बताओ तुम्हारी क्या वसीयत है, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कहने लगी फातिमा, आए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं, तो मेरे जनाजे को, मेरी लाश को कफन से ढांक देना। सफेद रंग का कफन जब मेरी लाश पर चढ़ाओ तो मेरी लाश को मेरी चारपाई पर बिठाकर जब कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाओ तो आए अली, रात के अंधेरे में ले जाना, ईशा की नमाज के बाद मुझे कब्र में दफनाना, दिन के उजाले में दफन न करना। मेरी कब्र को दिन में, मेरी लाश को दिन में न उतारना कब्र में। हजरत अली ने कहा, अरे फातिमा, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन रात में ही क्यों? दिन में अगर तुम्हारा इंतकाल जल्दी हो गया और जल्दी दफन होने की नौबत आ गई तो तुम रात की वसीयत क्यों कर रही हो? दिन में क्यों ना दफन करूं, रात में क्यों दफन करूं? तो हजरत फातिमा का जवाब यह था, मेरी माँ इस जवाब को सुनो, मेरी बहनों इस जवाब को सुनो, और मेरी कौम की बेटियों इस जवाब को सुनो, और अपने आप पर मातम करो आज जो तुम नंगा नाच नाच रही हो। हजरत फातिमा ने कहा, आए अली, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद मुझे जो कफन पहनाया जाए, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी लाश को जब चारपाई पे उठा के जनाजा आगे बढ़ाया जाए, तो मैं नहीं चाहती हूं कि गैर मर्दों की नजर मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी पड़े। चेहरा तो दूर, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं नहीं चाहती। ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का पर्दा, ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का हाल, जो इंतकाल से पहले ये वसीयत कर रही हैं। वो मोबाइल चलाने वाली हो सोचो, वो फेसबुक चलाने वाली हो सोचो, वो व्हाट्सएप पर उल्टी सीधी और खूबसूरत लड़कियों की फोटो लगाकर नौजवानों को अपने शक्ल सूरत से भड़काने वाली हो सोचो, शायद तुम्हारे ही बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसी औरतें कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी। ला यदखुलनल जन्ना वला यजिदन्न रिहा, जन्नत में जाना तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरी बहनों, अपने आप को संभालो, मेरी कौम की बेटियों, अपने आप को संभालो। पूरा महाराष्ट्र में आज देख लो कितनी मुसलमान लड़कियों ने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है, और वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ आज निकाह करने के लिए तैयार है। कितनी गैर मुस्लिम, कितनी मुसलमान लड़कियों ने गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए एप्लीकेशन दे दी और कह दिया, मैं चाहती हूं कि मेरी शादी इनके साथ हो। मेरे बाप और मेरे भाई मुझे रोकना चाहेंगे, लेकिन मैं बालिग हूं, मैं इसी गैर मुस्लिम के साथ अपनी मर्जी से निकाह करने के लिए तैयार हूं। ये इसी बेपर्दगी का हाल है। ये इसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ को एजुकेशन लेने का नतीजा है। मेरी बहनों, अपने आप को बचाओ। मेरी कौम की बेटियों, बहुत बड़ी साजिश इस सियासी हुकूमत इस मौजूदा दौर की हुकूमत में तुम्हारे खिलाफ रची जा रही है। कॉलेजों में, स्कूलों में लड़कों को जगह, मुस्लिम लड़कों को पढ़ने के लिए वैकेंसी नहीं दी जा रही है। कहा जा रहा जगह फुल हो गई, और लड़कियों को जगह दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि लड़कियों के लिए जगह मौजूद है, लड़कियों के लिए इतना कोटा मौजूद है। वो जानते हैं कि जब लड़कियां मुसलमानों की हमारे
और इश्क की आग लगेगी, और फिर ये हमारे भाई हमारे बेटे इन लड़कियों को अपनी बहू बनाकर लाएंगे, और फिर इनसे गैर मुस्लिम बच्चे पैदा होंगे। मेरी बहनों, इन साजिशों को नाकाम करो। मेरी कौम की बेटियों, इनके मंसूबों पर पानी फेरो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर आँच ना आने दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को बचाओ, आज के इस दौर में बचाओ। अगर इस्लाम के अंदर हाथ जोड़ना जायज होता तो मेरी कौम की बेटियों में तुम्हारे हाथ जोड़ लेता। अगर इस्लाम के अंदर भीख मांगना जायज होता तो मैं अपना दामन फैलाकर तुमसे भीख मांग लेता। मेरी कौम की बेटियों, मेरे दामन में इतनी भीख डाल दो कि तुम अपने आप को पर्दे में रखो, अपने आप को फेसबुक और व्हाट्सएप और मैसेंजर से बचा लो और इस्लाम की खिदमत करो। हजरत फातिमा जैसा पर्दा करो, और इतना न करो तो कम से कम मौजूदा मुआशरे में ऐसा तो करो कि तुम्हारे माँ बाप की और भाइयों की इज्जत, उनकी छल्ली छल्ली ना हो, उनको शर्मिंदगी महसूस ना हो, मुआशरे को शर्मिंदगी महसूस ना हो। ये वाकया झंझोड़ देगा शराब पीने वालों को, अगर उनके अंदर कुछ गैरत होगी तो। हजरत कुदामा इब्ने मज़ऊन तकलीफ में करा रहे हैं, शिद्दत, तबीयत खराब है कुछ ज्यादा। कभी कभी होता ना, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है तो लोग नींद की गोली दे दो, भाई सो रहे हो रहे, बहुत दर्द बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं तो नींद की गोली खा ली, होता है, डॉक्टर भी लिख देता है। यही किया हजरत कदामा ने, सख्त तबीयत खराब, और उन्होंने तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली कि नींद आ जाएगी, थोड़ा सुकून मिल जाएगा। जैसे ही उन्होंने शराब पी और सो गए, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने और कुछ बड़े बड़े सहाबा ने यह रिपोर्ट कर दी हजरत उमर को। अमीरुल मोमिनीन सख्त बीमारी की वजह से, तकलीफ बर्दाश्त न करने की वजह से हजरत कुदामा ने शराब पी ली। सुबह होते ही हजरत उमर फारूक ने हजरत कुदामा को बुलवाया और कहा, तुम्हारे बारे में मुझे पुख्ता रिपोर्ट मिली है। सुनिए, बीमारी में पी, फिर भी हजरत उमर का उसूल देखिए। तुम्हारे बारे में हमें पुख्ता रिपोर्ट मिली है कि तुमने कल शराब पी ली थी। हजरत कुदामा कहते हैं, हाँ अमीरुल मोमिनीन, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए सुकून हासिल करने के लिए मैंने थोड़ी सी शराब पी ली। हजरत उमर कहते, शराब पीने वाले की सजा यह है कि उसको 40 कोड़े मारे जाएंगे, 40 कोड़े खाने के लिए तैयार रहो। हजरत अबू हुरैरा और दूसरे बड़े बड़े सहाबा कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, इनको सजा देने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, शराब पी, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अभी ये बहुत ज्यादा बीमार है, लिहाजा सजा को उतने दिनों के लिए मुअख्खर कर दीजिए, टाल दीजिए, जब तक इनकी तबीयत ठीक ना हो जाए। जब ये सेहतमंद हो जाए, तबीयत इनकी ठीक हो जाए, तब इनके जिस्म पर कोड़े लगा देना, लेकिन अभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हजरत उमर फरमाते, वाह मेरे साथियों, तुमने कितना अच्छा मशवरा दिया, इनकी तबीयत ठीक होने तक मैं इनका इंतजार करूं और इनकी तबीयत ठीक होने से पहले ही मैं अल्लाह के पास चला जाऊं, मैं मर जाऊं तो मेरे ऊपर हद, अल्लाह क़यामत के दिन मुझसे सवाल करेगा। हद शरई का मुर्तकिब एक शख्स तुम्हारे पास आया, पकड़ा गया और तुमने उसके ऊपर शरई हद नाफिज नहीं की, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? नहीं, मैं इनको अभी और इसी वक्त सजा दूंगा, उनकी बीमारी में ही मैं सजा दूंगा, मैं सजा को टाल नहीं सकता। फिर हजरत उमर फारूक ने एक आदमी बुलाया और कहा कि इनको कोड़े लगाओ। एक मजबूत कोड़ा मंगाया गया और बीमारी की हालत में हजरत कुदामा इब्ने मज़ऊन को, उनकी बीमारी की हालत में उनको कोड़े मारे गए, 40 कोड़े। उन्होंने कोड़े तो खा लिए, बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उन कोड़ों की ज़र्ब ने उनकी हड्डियों में दर्द पैदा कर दिया कि वो फिर पूरी जिंदगी वो सही नहीं हो सके। फिर उन्होंने पूरी जिंदगी उस मार का असर उनकी बॉडी के ऊपर रहा, वो सही से चल नहीं पाते थे, सही से बैठ नहीं सकते थे, सही से खा नहीं सकते
लेकिन मेरे भाई हजरत उमर फारूक ने इस हाल में भी उनको सजा दी। जिस तरह लड़के लड़की के मामले में पंचायत बिठाल के सजा देते हो, शराबियों को क्या सजा देते हो मुझे बताएं। मुआशरे के लोग और जिम्मेदार और सरपंच और सरदार क्या सजा देते हो शराब पीने वालों को। हजरत उमर फारूक ने सजा दी, बीमारी के हाल में सजा दी। और इस नौजवान नस्ल को सोचना चाहिए कि जब बीमारी की हालत में शराब थोड़ी सी पी ली, जबकि हम लोग भी दर्द की दवाएं ले लेते हैं, नशे की नींद की गोलियां खा लेते हैं, हमें और आपको सोचना चाहिए अगर हजरत कुदामा ने बीमारी की वजह से सुकून पाने के लिए थोड़ी सी शराब पी ली, शौक नहीं थी, आदत नहीं थी, लेकिन हराम होने के बाद पी थी, तो हजरत उमर ने बीमारी की हालत में कोड़े लगाए। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं, इसके बावजूद कोड़े, हम तो सही हालत में पी रहे हैं। अंग्रेजी देना, देसी देना, पौवा देना, अद्धा देना, क्या क्या होता है। ये नौजवान नस्ल पी रही है। डरो अल्लाह के अज़ाब से, डरो। हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं। गश्त करते करते वो एक ऐसे मकान के पास से गुजरे जिस मकान के अंदर एक औरत एक शेर पढ़ रही थी। जिस मकान के अंदर एक औरत एक शेर पढ़ रही थी, हल मिन सबीलिन इला खमरिन फअशरिबुहा अम हल सबीलुन इला नजर इब्न हज्जाज। क्या शेर पढ़ रही थी? हजरत उमर के कानों में उस घर से औरत की आने वाली आवाज टकराई। हजरत उमर फारूक रात में उस औरत के घर के अंदर इसलिए नहीं गए, ये अकेली है, कहीं चीख चिल्ला कर मेरे ऊपर गलत इल्जाम न लगा दे, इसलिए मकान का नंबर नोट कर लिया। और सुबह होते ही अपने कासिद के जरिए उस औरत को बुलवाया कि इधर आ। वो औरत आई। अरे औरत, हाँ मेरी माँ बहनें सुने जरा, अरे औरत इधर आ, कल तू ये शेर पढ़ रही थी, हल मिन सबीलिन इला खमरिन फअशरिबुहा, क्या कोई रास्ता है शराब मैखाने तक जाने का? क्या कोई रास्ता है शराब का कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं, फअशरिबुहा, और शराब थोड़ी सी पी लूं? अम हल सबीलुन इला नजर इब्न हज्जाज, या कोई जगह है या कोई रास्ता है जो मुझे नजर इब्न हज्जाज के पास ले जाए? अरे औरत, ये शराब की तलब कैसी थी रात में? शराब क्यों मांग रही थी तू? ऐसे ही। और ये नजर इब्न हज्जाज कौन है जिसके इश्क में तू पागल है? कौन है नजर इब्न हज्जाज जो कल तू रात में कह रही थी अम हल सबीलुन इला नजर इब्न हज्जाज, या ऐसा कोई रास्ता हो जो नजर इब्न हज्जाज तक जाता हो और मुझे नजर इब्न हज्जाज से मिलवा दे? ये नजर इब्न हज्जाज कौन है? नहीं नहीं कोई नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही ऐसे। जब डांड पड़ी और डंडा उठाया कोड़ा तो कहने लगी कि हाँ एक लड़का है नजर इब्न हज्जाज, फला फला बस्ती में रहता है, कहा उसको बुलाओ। एक कासिद के जरिए उसको बुलाया गया। इसको जानते हो? कहा नहीं। नजर इब्न हज्जाज ने कहा मैं नहीं जानता। तो हज़रत उमर फारूक ने बहुत गौर किया, ये लड़का तो इसको जानता नहीं है, इस औरत को, और औरत इसका नाम ले रही है। कहा तुम इसी मदीने में रहते हो? कहाँ? तो हज़रत उमर फारूक ने बहुत गौर किया तो पता ये चला कि वो इसलिए आशिक थी औरत क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, और उस नजर इब्न हज्जाज के आगे के जो बाल थे पेशानी के, यहाँ वो बहुत आगे, जिसको बोलते हिप्पी कट बाल। ये बहुत से लोग ना इधर तक बाल रखते हैं ना, ऐसे कभी कभी ऐसे करते रहते हैं। ये आगे के बाल बड़े ख़तरनाक होते हैं। ऐसे कभी कभी टीवी पे आप कोई ड्रामा देखते हैं, ऐसे ये स्टाइल होती है बार बार ऐसे करने की, तो ये पेशानी के बाल। तो कहा है नजर इब्न हज्जाज तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारे बालों के फितने ने मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया। आए नजर इब्न
तुम्हारी ये पेशानी के बड़े बड़े बालों ने मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया है। मदीने की औरतें तुम्हारे बालों पे फिदा हो रही हैं, इसलिए तुम्हें बाल कटवाना पड़ेंगे। कहा ठीक है मैं कटवा लूँगा। है तुम क्यों कटवाओगे, अब तो मेरी नज़रों के सामने आ गए। इधर बैठो। हज्जाम को बुलाया, का पूरा टकला कर दे। बिल्कुल वैसे ही कर दिया जैसे हमारे इस देश के, नहीं बोलूँगा केस हो जाता है, बोलता मालदा में हूँ केस इटावा में हो जाता है। वो समझ गए होंगे आप कौन कौन है। चलो महात्मा गांधी समझ लो, बस हम नाम नहीं लेंगे दूसरे का। बिल्कुल टकला कर दिया उनको। हज्जाम आया हो उस तरह चला के पूरा टकला कर दिया। अब हज़रत उमर फारूक ने उनके ऊपर एक अमामा बांध दिया, साफा। लेकिन खुदा की कुदरत देखो, जब अमामा बांधा तो वो पहले से और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी। होता है, अब जब अमामा बांधा तो वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत। पहले तो एक औरत मर रही थी, अब 10 मरने लगी उनके ऊपर। हज़रत उमर ने उनको दोबारा बुलाया, कहा नज़र इब्ने हज्जाज, तुम्हारे हुस्न और जमाल ने, तुम्हारी खूबसूरती ने ही मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया। अब तुम्हारा एक ही इलाज है। का क्या? का तुम्हें इस शहर से निकाला जाना ज़रूरी है। हज़रत उमर जड़ काटते थे, बुराई की जड़। ना तुम रहोगे ना मदीने की औरतें फितने में पड़ेंगी। उन्होंने कहा मेरा क्या कसूर है? कहा तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारा कसूर यह है कि तुम्हारे बाल बड़े बड़े थे आगे के, मदीने की औरतें फितने में मुब्तला थी। कहा वो तो आपने काट दिए। कहा मैं क्या करूं, अमामा बांधा तो और खूबसूरत लग रहे हो। कहा फिर ये कसूर तो अल्लाह का। कहा अल्लाह को कैसे कसूरवार ठहरा दूं? अल्लाह को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता है। अब तुम्हें बसरा में जाना पड़ेगा, मदीने छोड़ो। और उनको मदीने से निकाल कर बसरा पहुंचा दिया गया कि जाओ और यहाँ दीन की तबलीग करो और मदीने की औरतों को फितने में मत डालो। ये काम होता है गांव के सरदार का, सरपंच का। निकालोगे? अरे तुम बाल कटवा नहीं सकते हो, निकालोगे क्या? कुरान में आया अबू जहल के बारे में, लनस्फाम बिन नासिया, हम उसको पेशानी पकड़कर जहन्नम के अंदर डाल देंगे। लनस्फाम बिन नासिया, पेशानी, ये माथा थोड़ी पकड़ा जाता। पकड़ के दिखाओ, पकड़ गया? नहीं पकड़ पाओगे। कैसे घसीटोगे? तो पेशानी से मतलब क्या है? ये बाल, माथे के ये बाल। फरिश्ते इन बालों को पकड़कर, जो सामने के आगे के बड़े बड़े बाल हैं, इनको पकड़कर घसीट कर उनको जहन्नम में डालेंगे। इस कुरान की साइज से पता चला कि आगे के बाल जुल्फ जिसको बोलते हैं, ये बड़े बड़े बाल अबू जहल रखा करता था। अबू जहल की पहचान थी। और अबू जहल के बारे में अल्लाह ताला ने ये फरमाया, नौजवानों आगे के बाल बढ़ा कर अबू जहल की सिफत अपने अंदर पैदा ना करो। शराब वो मांग रही थी कि शराब पी लूं ताकि मैं नजर इब्ने हज्जाज को भूल जाऊं, या कोई मुझे नजर इब्ने हज्जाज के पास पहुंचा दे। पता चला वो शराब इसलिए मांग रही थी ताकि नजर को भूल जाऊं, या फिर नजर इब्ने हज्जाज के पास चली जाऊं और उसके साथ उसके जिस्म से चिपक जाऊं, जिना कर लूं। सच कहा अल्लाह के नबी ने, शराब हर बुराई की जड़ है, हर बुराई की जड़। सुनन नसई की एक रिवायत मौजूद है, सुनन नसई की एक रिवायत मौजूद है। हजरत उस्मान गनी उस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि कौम बनी इसराइल के अंदर एक बहुत पक्का बड़ा परहेजगार आबिद इबादत गुजार था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इबादत में गुजार दी। उस इलाके के अंदर, उस बस्ती के अंदर एक बदकार औरत रहा करती थी जिसका शौहर मर गया, बेवा थी, और वो नौजवान लोगों को तलाश किया करती थी। उसकी नजर उस आबिद पर पड़ गई, उस इबादत गुजार पर पड़ गई। उसने अपने घर के नौकर चाकरों को या किसी खादिमा से कहा कि फला फला औरत तुम्हें बुला रही है और एक मामले में तुम्हें गवाही देना पड़ेगी। उस बेचारे नेक आदमी ने, सुनन नसई हदीस के अल्फाज है, उस बेचारे आबिद ने सोचा कि गवाही का मामला है तो मुझे सच्ची सच्ची गवाही दे देना चाहिए। वो चला गया। उस औरत ने दरवाजे के अंदर उसको बुलाया कि इधर आओ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पहला दरवाजा बंद हो गया, दूसरा दरवाजा दिख रहा है। अंदर से आवाज आती है, मोहतरम और अंदर आइए। उसने दूसरा दरवाजा खोला। जैसे ही दूसरा दरवाजा खोला,
और उसके अंदर दाखिल हुआ तो उसको तीसरा दरवाजा दिखाई दिया, यानी तीसरे कमरे का दरवाजा। अंदर से आवाज आती है, एक और दरवाजा पार कीजिए। वो आगे बढ़ा और उसने तीसरा दरवाजा खोला तो क्या देखता है, तीन तीन दरवाजे खोलने के बाद जो कमरा मिलता है, उस कमरे के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी हुई है। उसके पास एक नौजवान खूबसूरत लड़का है और उस औरत के पास शराब की एक बोतल भी, एक बर्तन भी शराब से भरा हुआ रखा है। उस औरत ने कहा, मैंने कोई गवाही देने के लिए तुम्हें नहीं बुलवाया है, आज तुम्हें 3 कामों में से एक काम करना पड़ेगा। इसने कहा, कौन सा काम? कहा, या तो इस लड़के को कत्ल करो जो नौजवान है, उठाओ ये तलवार छुरी और इस लड़के को कत्ल करो। उसने कहा, भाई ये कैसे हो सकता है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा, मैं नाहक किसी को कत्ल क्यों करूं? कहा, अच्छा नहीं कर सकते हो? कहा नहीं। तो फिर मेरे साथ जिना करो। उस खूबसूरत औरत ने कहा कि फिर मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करो, मुझसे मिलो। उसने कहा, ये तो हराम है, मैं कैसे तुमसे जिना कर सकता हूं? मेरी पूरी जिंदगी नमाजों में गुजर गई, तहज्जुदों में गुजर गई, अल्लाह की इबादत में गुजर गई। उसने कहा, ये भी नहीं कर सकते हो तो ये फिर शराब पियो। नौजवानों, शराब का नुकसान मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने इस हदीस को पढ़ा है आपके सामने। सुनन नसई। इस आदमी ने जो पक्का नमाजी था, इबादत गुजारता, ये सोचने लगा कि मैं तो फंस गया, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। थोड़ी देर के लिए इसने छुरी उठा ली, फिर सोचा कि इस लड़के को कत्ल कर दूं। कहा, नहीं, ये ज्यादा बड़ा गुनाह है। फिर उसने सोचा, कत्ल के बाद सबसे बड़ा गुनाह तो जिना है, ये भी बड़ा गुनाह है, लेकिन आज मैं फंस ही गया हूं, तो अपनी जान बचाई जाए इसलिए छोटा गुनाह कर लेता हूं, शराब पी लेता हूं। शराब पीने में फिर क्या हर्ज है? अपनी जान बचाने के लिए कम से कम इस लड़के के कत्ल का गुनाहगार तो नहीं होऊंगा और इस औरत से जिना तो नहीं करूंगा। एक छोटा गुनाह कत्ल और जिना के मुकाबले में तो कम से कम छोटा गुनाह है। उसने कहा, ठीक है। फिर उसने वो पूरा का पूरा बर्तन जो शराब से भरा हुआ था उसको पी लिया। जिसने कभी शराब न पी हो, एकदम उसके दिमाग पे वो शराब चढ़ गई। फिर उस औरत ने शराब के नशे में उसको और चढ़ाया। फिर उसने वो चाकू उठाया और शराब का नशा जब बहुत ज्यादा चढ़ गया तो शराब के नशे में उसने उस नौजवान लड़के का कत्ल भी कर दिया। उसको कत्ल करने के बाद उस औरत ने उस शराबी को, उस शराब पीने वाले आबिद को उसने अपने ऊपर चढ़ाया और उसके बाद उसने अपने जिस्म के कपड़े उतार दिए और उसने शराब के नशे में उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। मेरे भाइयों, ये पूरी हदीस सुनन नसई के अंदर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, पूरी मनकूल है। अब आइए इस वाक़े को सामने रख कर देखिए कि पहले तो वो कत्ल भी नहीं करना चाहता था, वो जिना से भी उसने मना कर दिया था, लेकिन जब उसने शराब पी तो शराब के नशे में चूर होकर उसने कत्ल भी कर डाला, जिना भी कर डाला। और शराब तो पहले ही पी रखी थी, यानी अभी तो एक गुनाह नहीं करना चाहता था, शराब पीकर उसने 3 गुनाह कर डाले हैं। सच कहा अल्लाह के रसूल ने, शराब मत पीना, फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, ये शराब हर बुराई की जड़ है। शराब पीने वाला फिर जिना भी करता है, शराब पीने वाला कत्ल क़िताल भी करता है। और शराब के नशे में जो लोग धुत हैं और नालियों में पड़े रहते, देखिए वो अपने घरों में आके अपनी माँ को गाली देते हैं और अपनी बहन को भी गंदी गंदी गाली देते हैं। मेरे भाइयों, वो अपनी बेटियों को भी गाली देते हैं, क्योंकि शराब इंसान को इस मकाम पर पहुंचा देती है। कहां हैं हम अपने मुआशरे पर, अपनी सोसाइटी पर नजर डालें कि आज हमारी शराब ने हमको कहां पहुंचा दिया। एक हदीस पर गौर कीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बनी इसराइल में 72 फिरके हुए थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। और नौजवानों, इस हदीस को जरूर सुन लीजिए, बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे। तफ्तरिकु उम्मती अला 73 व 70 मिल्ला, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। हस्बन नाली बिन नाल, जैसे पैरों में जूते पहने जाते हैं वो बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं।
जैसे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ऐसी मेरी उम्मत में बनी इसराइल में कोई फ़र्क नहीं होगा। जो बनी इसराइल ने किया होगा वो मेरी उम्मत भी करेगी। इसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, हत्ता इन काना मिनहुम मन अता उम्मी अलानियतन लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी माँ के साथ किसी चौराहे पर मुंह काला किया होगा, नौजवानों सुनो, अगर बनी इसराइल में यहूद और नसारा में किसी ने अपनी माँ के साथ ऐलानिया सबके सामने चौराहे पर जिना किया होगा, अपनी माँ के साथ मुंह काला किया होगा, तो मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग पैदा होंगे। हत्ता इनकान मिनहुम मन अता उम्मिही लकान अलानियतन लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक। तो मेरी उम्मत में भी ऐसा ज़माना आ जाएगा क़यामत से पहले कि तुम देखोगे कि मेरी उम्मत के लोग भी यानी मुसलमान भी अपनी माँ के साथ आलानिया जिना करेंगे, चौराहे पर जिना करेंगे, अपनी माँ के साथ मुँह काला करेंगे। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे क़यामत नहीं आएगी। एक बेटा अपने हाथ से अपने माँ के गरीबान को चाक करेगा, एक भाई अपने ही हाथों से अपनी बहन के दामन को चाक करेगा, एक बेटा अपने हाथ से अपने माँ की इज्जत को लूटेगा, एक भाई अपने हाथ से अपनी बहन की इज्जत व आबरू को लूटेगा। जानते हो, इस नौजवान को उसकी माँ के साथ खेलने पर और उसकी बहन की इज्जत को तार तार करने पर कौन सी चीज़ जिम्मेदार होगी? उसकी जिम्मेदार होगी ये शराब, जिसको हम और आप दिल दादा बने हुए हैं और जिसको पी रहे हैं। क्योंकि शराब भी एक ऐसी चीज़ है जो अकल पर पर्दे डाल देती है, अकल को छिपा देती है, और जब अकल छिप जाती है तो हमें नज़र नहीं आता कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। ये शराब के नशे में धुत होकर एक लड़का अपनी माँ के साथ खेलेगा, एक भाई अपनी बहन के साथ खेलेगा, और ये यहाँ तक पहुँचाने वाला और इस दरवाजे तक पहुँचाने वाली अगर कोई चीज़ होगी तो वो होगी शराब।